मोटा चश्मा लगा लिया रविकांत, क्या हो गया? कोई बात नहीं बेटा, तबीयत भी इंसान की ठीक चलो। होनी। अच्छा ठीक कर है। लेंगे। 7:45 पे कॉल कर लो। ओके सर। कौन चीख रहा था सर, हाथ पैर? ये मिस कॉल मार के छोड़ता है क्या सर? कौन बोला था सर? अच्छा। और हम लोग पिछले क्लास में हमने डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यूज क्या होते हैं ये हमने समझ लिया था, है ना? अब जो हमारा है, आज के क्लास में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें सीखेंगे जिसको कहते हैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से सीख शुरू करेंगे। कंपाउंड करना मतलब होता है, कंपाउंड दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? एक्चुअली करने के लिए तो 4-5 तरीके कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए दो बातों को फोकस करेंगे। एक हमारे पास एंगल ए होगा, एक बी होगा, दोनों को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बच्चे के दिमाग में आएगा सर मल्टीप्लाई कर लो, तो 60 इंटू 30 कर लो, 180 डिग्री का निकाल लो। सर डिवाइड कर लो, तो 60 डिवाइडेड बाय 30 कर लो, 2 डिग्री एंगल का निकाल लो, है ना? तो समझ गया ना, बात समझ में आया ना? तो हम दो बातों पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आता कि सर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो मल्टीप्लीकेशन आता होगा आपको, मल्टीप्लाई कर लेना। ओके नाउ, तो हमारे पास कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला होते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके, we will start our class. वैसे 1 मिनट में शुरू कर रहे हैं बेटा। पापा बस सर्कल का एरिया कैसे? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। गो फ्रॉम देयर, उसका रेडियस दिया रहेगा, r लिखोगे, पाई का वैल्यू 3.14 लिखोगे, 22/7 लिखोगे, मल्टीप्लाई कर लो, बाद में बात करते हैं। उस एक्स रे आना हमारे घर में भी है ना, एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों होता है? बोले हमारे 10th के बच्चे, 11th के बच्चे को नहीं पता है पाई आर स्क्वायर एरिया क्यों होता है, बता पाओगे कोई? सर आप इन्हें बोलते रिसर्च थोड़ी ना करनी है, पढ़ाई करनी है हमको तो। मौका देख के पलट गया बेटा। इसको इंटीग्रेशन से निकालते हैं। बताओ, सर 200 साल की मैथ सर 2 साल में थोड़ी कंप्लीट हो जाएगी। ये डायलॉग पकड़ लिया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं। स्टडी प्रॉपर्ली। ओके, तो हमारे पास ये है, हमारे पास है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस होता है कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, पहले फॉर्मूला चार्ट हमारे प्रिपेयर हो जाना चाहिए। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस होता है बेटा कॉस ए इंटू साइन। कॉस ए प्लस बी, अब फॉर्मूला जब छुट्टियों के बाद आप आओगे ना, फॉर्मूला याद करके आना, नहीं तो रिमूव कर देंगे सीधे, मीटिंग लॉक कर देंगे। इसमें जिसको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, और हर्ष ने पढ़ा हुआ है, जिसको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा वो कुछ नहीं समझ पाएगा। क्यों हर्ष, गलत कह रहा हूं? नहीं सर। विदाउट फॉर्मूला नहीं काम चलेगा, और फॉर्मूला याद रखना है। चाहे तुम देखो, चाहे तुम राइस की तरह देख जानते हो, बोरे के अंदर दो चीजें भरी जाती हैं, एक मान लो भूसा भरा जाता है, भूसा समझते हो ना? नहीं समझते हो? हस्क समझते हो? हस्क समझ के जूते वूते में यस। देखते हो, तो उसको ना कूद कूद के उसको भरा जाता है, ठीक है?
थप्पड़ लगा लगा के, हैं, उसे ऐसे ऐसे। और मान लो शुगर है, शुगर है, चीनी नहीं है, उसको भरना है तो उसको ऐसे ही डाल दोगे, सीधा कर दोगे, भर जाएगा। उन पे डिपेंड करना है, थप्पड़ खा के भरना चाहते हो कि बिना थप्पड़ खाए। ठीक है। क्योंकि नवंबर से तो शुरू हो जाएगा ऑफलाइन, आने के बाद हो सकता है प्रणाली शुरू हो जाए, तो उसके बाद तो फिर भूसा की तरह भर देंगे। समझ रहे हो, ये दिमाग से एकदम फटाक से निकलना चाहिए, एकदम स्पार्क की तरह। किसी ने साइन ए प्लस बी बोला तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस, कहीं भी कंफ्यूज, साइन ए ये सब मत करना। ठीक है ना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। कॉस ए प्लस बी क्या हो गया बेटा, कॉस ए इंटू कॉस cos बी A cos B minus साइन sin A sin B। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि साइन में प्लस होता है तो दोनों प्लस होता है, कॉस में प्लस होता है तो माइनस होता माइनस हो है। जाएगा। अच्छा, कॉस ए माइनस बी, cos A cos B plus sin A sin B। कॉस बी, अब प्लस होता है साइन ए इंटू साइन। ठीक है, उसके बाद भाई भाई साहब आ जाते हैं, tan a tan A प्लस plus B इज इक्वल टू tan a tan A plus tan B 1 minus tan A tan B। प्लस tan a इंटू tan b। अगला जो हो गया tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, मुझसे ज्यादा अच्छे से आपको याद होना चाहिए। मैं गलत करूंगा तो मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं रुकेगा, लेकिन आप गलत करोगे तो रुक जाएगा, ध्यान रखना। ओके, फिर उसके बाद होता है कॉट ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी क्या होता है अर्स? So cot A cot B plus 1 divided by cot A minus cot B। कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, चलो एक एक एक्टिविटी कर लो। जगह है घर में? कान पकड़ के 2 बार उठक बैठक लगा लो तो तुम फटाक से जल्दी से। कैमरा ऑफ करके भी कर सकते हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। ठीक है, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन होता है कॉट बी माइनस कॉट ए। इसमें धोखा मत खाना, इसमें बहुत लोग धोखा खाते हैं। हो गया हर्ष, आ जाओ कैमरा ऑन कर। एक भी गलत निकलेगा तो उठक बैठक लगेगा। सबको स्ट्रांग बनाएंगे हम क्लास में। एक्सरसाइज नहीं, फिजिकल एक्सरसाइज 2 साल से नहीं हुआ है। ओके, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है, और ये जो है ना मास्टर फॉर्मूला है, यानी पूरा गणित इन्हीं फॉर्मूला का है। यही फॉर्मूला आपस में मिलजुल के ना नया नया फॉर्मूला बनाते हैं। अच्छा, इसमें से एक डेरिवेशन बताने का मन तो नहीं कर रहा है, बता देते हैं। तो अभी नहीं बताते, डेरिवेशन बाद में करेंगे। ठीक है, याद कर लो, याद कर लो जल्दी से, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से फटाफट फटाफट फटाफट, स्क्रीन देख के नहीं, नोटबुक देख के। हो गया यार। हो गया सर। ओके, दिमाग में आता है क्वेश्चन कि ये चीज कैसे प्रूफ करना इसलिए जरूरी है। तुम लोग कहते हैं कि बताएंगे नहीं बताएंगे, प्रूफ करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बेसिकली यू पीपल नो यू हैव टू प्रूव ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो इसको भी जो प्रूव करोगे ना, तो इससे भी एक आइडिया मिलेगा कि हाउ टू प्रूव द क्वेश्चन। ओके, तो दिस इज द बेसिक आइडिया। ठीक है, और इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ती है, वो हमसे पूछते रहते हैं। एस एल लोनी का ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 ले लेना। एस एल लोनी, LONEY, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 बहुत महंगी बुक है, 95 रुपए की है। उसमें भी ऑफर होगा तो 80-85 में मिल जाएगा। नहीं, हम सारी महंगी बुक ही रिकमेंड करते हैं।
ठीक है, सुंदर सोबर बुक है, गुड लुकिंग है, स्मार्ट है। ब्लैक में ऐसे लोनी लिखा हुआ है, व्हाइट में प्लेन ट्रिग्नोमेट्री लिखा, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री होगा, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1। बहुत ही स्मार्ट सा ये बुक है। ये हम भी पढ़े थे जब 11th में थे, आप भी पढ़ोगे जब 11th में। आज तक ऑथेंटिक है इतना गैप होने के बाद। जैसे हीरोडोव आप भी पढ़ रहे हो, हम भी पढ़े थे। रेस्निक हॉलिडे आप भी पढ़ रहे हो, हम भी पढ़े थे। सोचो, ये सब कुछ ऑथेंटिक बुक्स हैं। और रेस्निक हॉलिडे 1840 में लिखा गया था। सोचो कितने साल हुए, आज तक ऑथेंटिक है। कौन सी बुक बोली आपने? हैं? कौन सी बुक बोली अभी आपने 1840 में पब्लिश हुई थी जो? ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसी बहुत सारी बुक है 1840 में लिखे गए थे। सोक्रेट्स ने जो बुक लिखा था वो बहुत पहले लिखा गया था, गैलीलियो उससे भी पहले लिखा था, न्यूटन भी उससे, समझ रहे हो ना। तो ऐसे बहुत सारे बुक हैं। मैंने बहुत पहले वेद लिखा था, ठीक है, उस समय तुम छोटे हो गए, पता नहीं याद है कि नहीं तुम्हें। ओके सर कौन सा? ऋग्वेद। देयर आर 4 टाइप ऑफ वेदास। वेदास जानते हो ना तुम? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सामवेद मैंने ही लिखा था। ठीक है, ठीक है, हो गया। चलें आगे। ओके, काम की बात करते हैं। जैसे कह रहा है कि इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5, cos बीटा इज इक्वल टू 9/41, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा क्या हो गया? साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन अल्फा इंटू Sin कॉस alpha cos beta minus sin beta इंटू साइन बीटा। ओके, साइन अल्फा अगर 3/5 है, इसका मतलब कॉस अल्फा कितना हो जाएगा? 4/5। और कॉस बीटा अगर मान लो 9/41 है, तो साइन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1640/41। क्योंकि होता है 41 का स्क्वायर होता है 1681 माइनस 1600 माइनस 81, तो 1600 बच्चा, 1600 का स्क्वायर है 1200। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं। ओके, तो अब हमारे पास वैल्यूज आ गया, तो हमारे पास क्या हो गया? 3/5 और 9/41। तो ये हो गया 3/5 इंटू 9/41 माइनस कॉस अल्फा का वैल्यू 4/5 इंटू क्या है? 40/41। तो दिस कैन बी रिटन एज 27/41 इंटू 5 जो होगा वो 205 होगा, माइनस क्या होगा? 160/205। 160 में से 27 माइनस करेंगे, माइनस 133/205। ओके, लेकिन यहाँ पे 2-3 पॉसिबिलिटी हो सकती है वैल्यूज की। ठीक है, यहाँ पे हमने कंसीडर क्या कर लिया कि अल्फा एंड बीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तभी तो पॉजिटिव लिखेंगे। पहले इसको लिख लो, फिर इसके थीम समझो। हो सकता है कि जब तुम एमसीक्यू करोगे तो ये आंसर ना हो। ओके, अरे सुनो तो भाई, सुन लिया मेरी बात? हेलो, यस सर। yes अगर मान लो यहाँ Yes, पे हमने अल्फा बीटा के बारे में कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, अल्फा बीटा के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा को सपोज करो अपन स्पेसिफाई कर देते हैं, कि अल्फा बीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तब तो ये आंसर सही है। लेकिन अगर सपोज करो यहीं पे मैं चेंज कर देता हूँ कि अल्फा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो तभी से ठीक है, इसका मतलब हमारे पास साइन अल्फा जो है वो कितना है बेटा? 3/5। अल्फा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो कॉस अल्फा क्या होगा? निगेटिव, तो क्या हो जाएगा? -4/5। समझा? अगर अल्फा का क्वाड्रेंट स्पेसिफाई रहे बीटा का, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू लिखना है।
क्योंकि तुम्हें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें ये सब छोटी छोटी गलतियां होती हैं। कॉस बीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, बीटा इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कॉस बीटा इज पॉजिटिव। व्हाट अबाउट द साइन बीटा? सर, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव। negative. So therefore, we can write cos बीटा इज इक्वल टू हमारे पास 9/41 है, जिसका मतलब साइन बीटा क्या हो जाएगा बेटा? -40/41। इन वैल्यूज को लेके हम यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा को कैलकुलेट करेंगे। समझा? क्या लिखेंगे? जल्दी से बोलो। साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। बार बार लिखेगा फॉर्मूला नहीं, आता ही है, कर ही लेंगे, ये सब नहीं। ठीक है, साइन अल्फा क्या हो गया? 3/5 इंटू क्या हो गया? -4/5 माइनस 9/41। क्या हो गया? क्या 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 लिख रहा हूँ मैं? दिमाग के दही नहीं। चलो, 3/5 into 9/40 कॉस बीटा मतलब क्या हो गया? 9/41 माइनस यहाँ पे क्या हो गया? कॉस अल्फा क्या हो गया? -4/5 इंटू क्या हो गया बेटा? -40/41। इसको भी कैलकुलेट करोगे तो -133/205 आ गया। यू ऑल आर फॉर्चुनेट। दैट इज व्हाई इसके केस में हमने अल्फा बीटा को स्पेसिफाई नहीं किया। तुम किसी भी तरीके से करोगे, अल्फा बीटा को सपोज करोगे, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि अल्फा बीटा बोथ लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सेकेंड पॉसिबिलिटी है अल्फा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अल्फा मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो और बीटा मान लो फोर्थ क्वाड्रेंट में। उस समय cos अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? 4/5 नेगेटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव? पॉजिटिव। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलूं मैं अरे नर्सरी में कौन? सारे पॉजिटिव होते हैं ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट नर्सरी सेक्शन ऑफ द स्कूल है। नर्सरी किसी को फेल होते हुए सुना हुआ है? सर मैं हुआ था। मिरेकल कर दिया तू तो, हिस्ट्री बना दिया भाई, इतिहास गवाह रहेगा तुम्हारा। नर्सरी में कौन फेल होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट इज द नर्सरी क्लास ऑफ द। सर मैं 3 महीने बीमार था इसलिए। तो क्या बीमार हो गए तो भी नहीं फेल कर सकते? बच्चे तो पहले धमकी देते थे मुझे फेल नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो ये हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन करने की आदत होनी चाहिए। इसमें प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आएगा, और कोई तरीका नहीं है, समझे? ओके, देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस। जैसे एक क्वेश्चन बड़ा ही फालतू क्वेश्चन है। साइन 45 डिग्री प्लस ए। थोड़ा सा हंसी मजाक के साथ साथ सिंसियरिटी नहीं खोनी चाहिए इसमें। ठीक है, सिंसियरिटी खोया, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी। हो गया ये बड़ा ही सुंदर, लाजवाब, जबरदस्त, मजेदार क्वेश्चन। तो लेफ्ट हैंड साइड को देखा तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सर ये तो मैं बचपन से जानता आ रहा हूँ। दिस कैन बी रिटन एज साइन 45 डिग्री प्लस ए प्लस 45 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री प्लस ए माइनस बी। ये लिखोगे? अरे बोलो हाँ, हाँ तो बोल दो। हाँ सर। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी। देखो कितना लाजवाब जबरदस्त क्वेश्चन था, 3 लाइन में खत्म, है ना? है ना खत्म? 3 लाइन से ज्यादा की जरूरत है? इसमें क्या है, भटकना नहीं है। हाँ, इसको कुछ बच्चे बहुत महान तरीके से करते हैं। पहले 45 डिग्री प्लस ए में लगाएंगे साइन ए प्लस बी, फिर दूसरे में लगाएंगे कॉस ए माइनस बी, और फिर खूब सारा मल्टीप्लाई करके सर पकड़ के बैठ जाएंगे। तो फिर मुझसे पूछेंगे ऐसे क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, उससे मेरा कोई रिप्लाई नहीं होगा। समझ में आ गया क्यों नहीं होगा? ये दलदल में घुसने के बाद नहीं चिल्लाना है कि बचाओ बचाओ बचाओ, ये सब नहीं काम करना। ओके, यहाँ पे जो फॉर्मूला था, कुछ फॉर्मूला को डिराइव कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास था, क्या था? tan a माइनस a प्लस b था। क्या था बेटा, कैसे लिखा था? tan a प्लस tan b
अपॉन minus माइनस। tan A tan B. अच्छा, एक जो हमारा बेसिक जो 10th का नॉलेज है, 10th के नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या हो गया, tan A प्लस बी। वैष्णवी है क्लास में? आर यू देयर इन द क्लास? वैष्णवी, अब वो 1 घंटे के बाद बोलेगी है क्लास में। कोई तो रोको, बताओ वैष्णवी है क्लास में? सर वो होती है बट उसका नेटवर्क इश्यू बहुत आता है इसलिए वो कभी कभी बोल नहीं पाती। अच्छा, ये बात कहने के लिए तुम्हें रखा है उसने? बहुत बढ़िया। नहीं सर उसने मुझे है बताया सर, था पहले। नहीं है तो क्लास में लड़की। है। हाँ वही तो। चलो कोई नहीं बेटा, जब नेटवर्क आ जाए ना तो मुझे बता देना, नहीं तो चैट में लिख देना तुमको सेक सेक एक्स का ग्राफ आया कि नहीं समझ में। मैंने तुमसे कहा हुआ था कि एक बार ट्राई करके आना, ठीक है? तो जब तुम्हारा नेटवर्क आ जाए तो मुझे बता देना, या फिर मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, या फिर खुद समझ लेना। tan a प्लस बी जो है, दिस कैन बी रिटन एज, क्या लिखेंगे, sin a प्लस बी अपॉन क्या लिखेंगे, cos a प्लस बी। इसमें क्या लिखा, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। व्हाट इज sin a प्लस बी, sin a इंटू cos b cos b plus cos sin a A sin साइन अपॉन, यहाँ पे क्या हो गया, cos a इंटू cos A cos cos b। B minus sin A cos B माइनस साइन है साइन बी। अच्छा, अब इसको हमेशा दिमाग में रखते हैं, ठीक है? यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 10 है। इसको देखा मैंने, इसको देखा तो ये ख्याल आया, क्या ख्याल आया, इसको कॉमन ले लेते हैं। 1 माइनस क्या हो गया, tan a इंटू tan b। ये बहुत सुंदर, लाजवाब, जबरदस्त, यानी नीचे वाला मिल गया, खाली ये अनवांटेड है। जैसे क्लास में अनवांटेड होते हैं ना, वैसे ये क्लास का अनवांटेड है इस प्रूफ का। अच्छा, इसका मतलब ऊपर में भी इसको तो हटाना है, तो ऊपर में भी cos a इंटू cos b कॉमन ले लेते हैं, हो गया। अच्छा जी, cos b तो था सर, cos a था नहीं सर जी, cos a नहीं था तो उसे डिवाइड करना पड़ेगा सर। cos a है यहाँ पे और cos b नहीं है, तो इसका मतलब sin b अपॉन cos b करना पड़ेगा, कैंसिल। क्या हो गया, जल्दी से बोलो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। समझ में आया? यस सर। अप्रोच इसमें बहुत ही क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लो इसको ऐसे समझ के रखना है, इसके क्वेश्चन जब भी करते हो ना, घर से निकलते हो आकाश आना होता है, ठीक है? तुम्हारे दिमाग में पिक्चर क्लियर होता है कहाँ जाना है? हमेशा दिमाग में आकाश होता है, चाहे रास्ता कुछ भी पकड़ो। yes sir पहले दिन तो ऐसे ऐसे देखते आते हो, नापते आते हो, ये लैंडमार्क, ये लैंडमार्क। लेकिन जब 2 4 बार 5 बार 10 बार आते हो मुंह उठाते हो आ जाते हो, ठीक है? पहले दिन जब आए थे, रूम नंबर 13 14 19 कहाँ है ये देखते आ रहे थे। yes अब पूरा पूरा बिल्डिंग नाप लिया होगा, कहीं पे भी लगे 14, आंख बंद करके चल देते हो, वहां जाके बैठ जाते हो। तो शुरुआत में ऐसे बिल्डिंग नापना पड़ेगा, समझे? लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वो तुम्हें दिखेगा। तो इसका मतलब डेस्टिनेशन हमेशा पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है, यानी राइट हैंड साइड हमेशा दिमाग में हिलते रहना चाहिए कि ये क्या है, हम कर क्या रहे हैं, कहाँ तक पहुंचना है, और बीच में बस उसको ध्यान रखना और उसके पास पहुंचने की कोशिश करनी है, ठीक है? yes कभी फेल हो गए, कभी पास हो गए, चाहे जो भी हो। अब ये होता क्या है कि हमने कहा था कि ये मास्टर फॉर्मूला है। कौन मास्टर फॉर्मूला है भाई? ये जो साइन a प्लस बी है, हमने, हमारा मन किया इस दोनों को ऐड कर लें, ठीक है? नया फॉर्मूला जनरेट होगा इससे। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, 2 sin a इंटू क्या हो जाएगा, cos b। cos B बस फिर मेरा मन किया कि इस दोनों को माइनस कर लें, मन ही है, मन को कोई रोक पाया आज तक? क्या हो गया, 2 cos a इंटू क्या हो गया, sin b। फिर मेरा मन किया कि cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b कर लें। अरे वाह, ये तो आ गया 2 cos a इंटू cos b। समझ में आ रहा है कि नहीं? फॉर्मूला याद होगा तो समझ में आ रहा होगा। तुमने कहा था, मैंने याद कर लिया, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। अरे वाह, ये तो और सुंदर आ गया रिजल्ट। दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 sin a इंटू क्या आ गया, sin b। तो ये -2 sin A sin B नहीं होगा? नहीं नहीं, मैं कई साल से याद किया हूँ, ऐसे गलत थोड़ी लिख नहीं दूंगा। नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा।
सर आपने पहले बाकी में लिखा ना a प्लस बी, तो इसमें मैं मेरी मर्जी ना, हम याद करके ऐसे ही बैठे हुए हैं ना बेटा। ये यही सब तो क्वेश्चन है जिसका मैं वेट करता रहता हूँ। ठीक है, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी जब लिखते तो -2 sin a इंटू sin b। हमें जो परेशान करता था ना, अब जब स्टूडेंट था जो परेशान करता था उसको हटा देते थे। ये माइनस प्लस कौन याद रखे, सब प्लस प्लस याद रखे। अच्छा, तो है क्या, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पे 2 sin a इंटू cos b अगर दिखाई देगा, देखो तीनों फॉर्मूला को ध्यान से देखो, जो मैं याद करने का तरीका जो मुझे मालूम है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने याद किया था, मैं राइट हैंड साइड को देखता हूँ, अगर साइन कॉस मेरे को दिखाई देता है ना, दो फॉर्मूला याद ही नहीं रखता हूँ, मैं एक ही फॉर्मूला याद रखता हूँ, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। मैं याद ही नहीं करता, दो फॉर्मूला कौन याद करेगा, इतनी मेहनत की, इतना थोड़े दिमाग लगाना है। तो देखो कैसे याद करता हूँ, देखो ध्यान से देखो, ये सब समझना है, याद करने के तरीके मालूम होना चाहिए। मैं ये सोचता था, जैसे मान लो किसी ने कह दिया 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। अच्छा जी, ये बात इसने कह दिया तो मेरे को एक फॉर्मूला केवल याद है, क्या याद है, साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन 75 डिग्री माइनस क्या हो गया, साइन 15 डिग्री। दूसरे फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है। लोग क्या करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ए वाला बड़ा होगा छोटा होगा, इतना मेहनत कौन करेगा। इसमें लोग कहते हैं ए बी में जो बड़ा है पहले उसको देखो, अगर बड़ा वाला एंगल कॉस के साथ है तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाओ, बड़ा वाला एंगल साइन के साथ है तो पहला वाला फॉर्मूला लगाओ, इतना मेहनत थोड़े करना है। एक फॉर्मूला याद रखना है, 2 sin a, साइन कॉस जैसे ही दिखाई दिया तो कौन सा चलेगा, साइन वाला फॉर्मूला चलेगा। ओके, अच्छा जी, अगर मान लो मुझे दिखाई दिया 2 cos 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री, दोनों अगर दिखाई दिया मेरे को तो दिस इज इक्वल टू लिखूंगा मैं cos 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, अब प्लस क्या लिखूंगा, cos 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री। मेहनत नहीं करना है, cos 75 डिग्री अब प्लस cos माइनस 15 डिग्री, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 75 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री। यस और नो? यस। ओके, तीसरा मुझे कह दिया कि 2 sin 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, मेहनत नहीं करना है, cos 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। समझ में आ रहा है, ऐसे स्मूथ चलेगा, cos माइनस 15 डिग्री माइनस cos 75 डिग्री, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, cos 15 डिग्री माइनस cos 75 डिग्री। आया समझ में कुछ? कुछ आया समझ में? स्मूथ कैलकुलेशन होनी चाहिए। ये चार जो थे उसमें इंपॉर्टेंट कितने हैं, 3 ही है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब इसमें हो क्या रहा है, मानस ऑब्जर्वेशन तुम्हारा क्या कहता है कि जब मुझे प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना होगा फॉर्मूला को यूज करेंगे, ये कह रहा है ना? यस सर, यस सर। ऑब्जर्वेशन तेरा यही कह रहा है ना कि लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट है, राइट हैंड साइड में सम या डिफरेंस है। यस सर। अब मुझे कहीं पे क्वेश्चन में अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर उसको सम में अगर कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। यस सर। उल्टी भी बातें हो सकती है कि सर अगर प्रोडक्ट है उसको सम में कन्वर्ट करना है तो आपने ये कर लिया, और सम को अगर प्रोडक्ट में करना है तब कैसे करोगे? तो भी सर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तुम लोगों को एक इक्वेशन आता होगा, यहाँ तक हो गया भाई? यहाँ तक आया समझ में कि नहीं आया? क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन चलेगा। फॉर्मूला याद हुआ, दिमाग में सेट हुआ फॉर्मूला? यस सर। फॉर्मूला सेट करते जाओ मनी मन, जब बीच में गैप मिलता है मनी मन 2 बार 3 बार हो गया सर, हो गया 50 बार रिवाइज करो मनी मन। अब मान लो तुमसे मैं एक इक्वेशन पूछता हूँ, इसको सॉल्व करके बताना है। अगर मान लो a प्लस बी जो है वो c के इक्वल है,
और a माइनस बी जो है वो d के इक्वल है। तो c की वैल्यू बताओ, d की वैल्यू बताओ। सर सी के लिए लिखी तो आपने ऑलरेडी। कान पकड़ के 4 बार उठक बैठक लगाओ। सर सी ए प्लस बी तो होगा, ए के लिए बी के लिए पूछो ना सर। तो ठीक है, उसी का बता दो। सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 एंड सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। हमारी मर्जी, हम कुछ भी पूछ सकते हैं। टीचर है भाई, मेरा क्लास है। तुम गलत बोलते तो मैं कुछ कहता हूँ? मुझे क्यों कह रहे हो? तो ये बात समझ में आएगी, सी और डी C plus D होगा एंड 2A is equal to C plus D होगा। हाँ, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी प्लस डी बाई 2 होगा भाई, बोलो हाँ या ना। यस सर। हमारे पास a इज इक्वल टू हो गया a और b की वैल्यू, a इज इक्वल टू c प्लस डी बाई 2 और b इज इक्वल टू क्या हो गया, c माइनस डी बाई 2। समझ गया? यस सर। बहुत बढ़िया, इतने समझदार कब से हो गए? तो चलो जी, हमने a प्लस बी, ये वाला जो फॉर्मूला है, a प्लस बी को c लिखा था, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। हाँ तो बोल दो। हाँ सर। दूसरा फॉर्मूला, साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। कॉस c प्लस कॉस d इज इक्वल टू 2 cos C plus D divided by 2 इंटू कॉस c C माइनस minus D by 2। कॉस c माइनस कॉस d। अच्छा जी, 2 sin। कॉस c बोला तो इधर था, ये इधर है ना, हाँ सर। और ये इधर है, तो यहाँ पे माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। और हमारे मास्टर साहब ने हमें याद रखने का तरीका ये बताया था। देखो, कहा था कि इतना माइनस प्लस तुमको परेशान करेगा बेटा। हमने कहा जी सर, तो बेटा क्या करना है तुम्हें? मैंने कहा हाँ जी सर बताओ क्या करना है। कह रहे दूसरे को d माइनस सी लिख लो, बाई 2 लिख लो। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, तो हमको नेगेटिव से मुक्ति मिल गई। हाँ जी मानस सर, आया समझ में कुछ? अब इसको याद रखने का तरीका हमारे गुरुजी ने बड़ा अच्छा बताया था। तुम्हें मैं बता दे रहा हूँ, फिर मुझे मत कहना कि मुझे नहीं बताया। हमारे टीचर बड़े अच्छे मिले थे, तुम्हारे टीचर अच्छे नहीं मिले तुम्हें। मेरे टीचर बड़े अच्छे थे, उन्होंने मुझे अच्छे से पढ़ाया था। और सबसे अच्छी बात है 10th में ही पढ़ा दिया था ये सारा, समझ रहे हो? बड़ा मज़ेदार था। हमारे टीचर बड़े अच्छे होते थे। आजकल के टीचर बिल्कुल बेकार होते मेरी तरह। ओके, उन्होंने कहा कि भैया साइन c प्लस साइन d तुमको दिखाई दे, दोनों साइन दिखाई दे, ठीक है? ओके, अरे बोलो भाई। और या फिर दोनों कॉस दिखाई दे, तो कह रहा है कि इधर तुम क्या लिख लो, अगर दोनों साइन दिखाई दे तो दोनों, ठीक है? यहाँ पे साइन कॉस दोनों आएगा, ठीक है? हमारे टीचर बड़े सुंदर तरीके से बता, दोनों कॉस दिखाई दे, प्लस का साइन दिखाई दे तो दोनों कॉस आएगा, और माइनस का साइन दिखाई दे तो दोनों साइन आएगा, ठीक है? हमारे टीचर ने ये हमें बताया। कह रहे हैं कि यहाँ पे आंख बंद करके लिखो, प्लस है तो लिखो c प्लस डी बाई 2 c माइनस डी बाई 2। यहाँ पे माइनस है c माइनस डी बाई 2 D by 2 C plus D by 2। ये हमें बताए थे, हमारे गुरुजी बताए थे, मैंने तुम्हें बता दिया। यहाँ पे उन्होंने कहा बस यहाँ पे पेन को स्पीड कम कर लेना, नहीं तो खतरा है। यहाँ पे d माइनस C by 2। अच्छा जी, सर हाँ बोलो। सर वो ऊपर आपने साइन सी माइनस साइन डी में वहाँ पे 2 साइन नहीं लिखा है, नीचे 2 साइन लिख दिया।
सर वो जो साइन सी माइनस साइन डी है ना, यहाँ पे आपने 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 लिखा है, लेकिन ऊपर जब आपने साइन सी माइनस साइन डी लिखा है तो साइन सी माइनस डी अपॉन 2 लिखा है। तो ये क्या इसको समझाएगा? सर उसमें कॉस और साइन का इंटरचेंज है ना। अच्छा, ये बात है। नहीं सर, वहाँ पे ऊपर साइन सी माइनस डी बाई 2, आपने यहाँ पे नीचे 2 अरे साइन भाई उल्टा लिख दे, मल्टीप्लाई ए इंटू बी का या बी इंटू ए तुम्हारे पास भगवान ने 2 कान दिए होंगे, दोनों को पकड़ के जोर से घुमाओ तो एक्सीलरेटेड स्टार्ट होगा। ABC या BCA या CAB अंतर होता है क्या? सर मैं वो बोल ही नहीं रहा। नहीं, तुम जो बोल रहे हो वो हमें समझ में आ रहा है। तुम ये कह रहे हो कि पहले में 2 cos लिखा हुआ है, दूसरे में 2 sin लिखा हुआ है, यही बोल रहे हो ना तुम? यस सर। दिमाग ककड़ी के खेत में है क्या तुम्हारा? है 2AB और 2BA अलग अलग होता है। इसका मतलब समझते हैं, 2 इंटू ए इंटू बी। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई है ना, ये तीनों प्रोडक्ट है ना भाई। 2AB और 2BA में क्या अंतर है? दोनों सेम ही है ना। ऊपर लिखा 2 इसके साथ लिखा, 2 उसके साथ लिखा, जिसके साथ मन होगा उसके साथ लिखेंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ A2B भी लिख सकता हूँ, AB2 ऐसे भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी। इससे फर्क पड़ जाएगा। इसको मैं लिखूं 2A इंटू बी और A इंटू 2B तो अलग आंसर आ जाएगा क्या? ये भगवान बीच में प्लस रहता ताऊ तब ना ऐसा कुछ होता। तो प्रोडक्ट है, ABC लिखो, BC लिखो, CAB लिखो, क्या फर्क पड़ता है यार? जिंदगी में इतने फर्क डाल देते हो छोटी छोटी बात से कि तुम लोग खाली देखते रहे तो मास्टर कहाँ गलत लिखा। इस ऑर्डर कैसे चेंज कर दिया? हिम्मत कैसे हो गई? ऊपर में कॉस पहले लिखा, नीचे में साइन लिखा, हिम्मत कैसे होगी? हद है यार। हमारे गुरुजी सही कहते थे, क्लास में किसी को मत बताना, उसको समझ में नहीं आएगा तुम्हारी बात। चलो अब इसके बाद नहीं बताएंगे। ये हो गया। जब इस फॉर्मूला को हमने देखा, इस फॉर्मूला को देखा तो क्या निकल के आया कि लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन सब्ट्रैक्शन है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में। यानी जब सम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा तो इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। जब समझ रहे हैं प्रोडक्ट से सम में करना होगा तो पिछले वाला का यूज करेंगे। हमारे गुरुजी ने बहुत सारी चीजें आपको बता दी। अब हम सोचते हैं कि हम आपको जो बताने वाले हैं वो है प्रॉब्लम। हम तो प्रॉब्लम क्रिएट करने बैठे हैं, तो चलिए शुरू हो जाइए। क्वेश्चन याद हो गया? क्वेश्चन फॉर्मूला याद हो गया? कुछ भी बोल देता हूँ। चलिए, तो एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ और डिफरेंस कह रहा है, एक्सप्रेस एज अ सम और डिफरेंस। टू साइन 5 थीटा इंटू साइन 7 थीटा। दोनों साइन दिखाई दे रहा है, कौन आएगा? कौन आएगा? कॉस। cos a plus b minus क्या लिखोगे? 5 थीटा माइनस 7 थीटा 7 थीटा माइनस कॉस 5 थीटा प्लस 7 थीटा कॉस माइनस 2 थीटा माइनस कॉस 12 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? कॉस theta minus cos 2 theta। आया क्वेश्चन समझ में? फॉर्मूला याद करने का इससे आसान तरीका नहीं है। 2 cos 7 थीटा इंटू साइन 5 थीटा। थर्ड क्वेश्चन 2 cos 11 थीटा cos 3 थीटा। चौथा क्वेश्चन 2 sin 54 डिग्री इंटू साइन 66 डिग्री। शायद मेरी जरूरत नहीं है।
नो हो गए। हो गया हो गया सर? Yes, sir, हो गए। हो गए। बहुत बढ़िया। यस तो आई थिंक आप प्रिपेयर हो गए, फॉर्मूला कुछ याद हुआ? Yes, sir, याद हो गए। बहुत बढ़िया। सामने लिख के रखे हो ना छापने के लिए? Yes, sir। जरूर ये काम करना, इससे फायदा नहीं होगा। करो। Don't do this. Keep quiet. सर इस वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि मतलब पहले तो इसमें तो कॉस में आ रहा है आंसर, उसके बाद थीटा की वैल्यू मैच कर दिया एक बीच स्टेप में लाके वर्क करने के लिए। हो गया, बोल लिए। तो इसको कौन चाहिए? 2 चाहिए। मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इसको है? कितने से डिवाइड कर दिया? 3 से? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अरे चुप, इसको 2 चाहिए। कितना बक बक करता है, काम की बात एक भी नहीं करी। तो 2 चाहिए। ये हो गया 2 sin θ/2 इंटू साइन 7 θ/2 प्लस 2 sin 3 θ/2 इंटू साइन 11 θ/2। डर डर के क्वेश्चन होगा सर, अभी बताए थे ना। कॉस क्या लिखेगा? थीटा माइनस 7 θ/2 तो 6 θ/2 तो कितना हो गया? माइनस 3 θ/2 तो 3 थीटा। ओके, माइनस कॉस 4 थीटा प्लस 11 θ/2 और माइनस 3 θ/2 मतलब कितना हो गया बेटा? 8 θ/2 तो प्लस क्या हो गया? कॉस 4 थीटा माइनस साइन कॉस 7 थीटा 1/2 cos 3 theta minus cos 7 theta is equal to 1/2 into 2 sin 7 theta plus 3 theta divided by 2 into sin d minus c 4 θ/2
टू टू कैंसिल, साइन 5 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, मतलब स्मूथ कैलकुलेट। कहाँ कुछ किया, कहाँ दिमाग लगाया कुछ नहीं, यानी दिमाग में हमारे अगला नहीं था कि प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, प्लस के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट ही चल रहा है cos 2 थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस 3 थीटा इंटू कॉस 9 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन 5 थीटा इंटू साइन 5 थीटा बाई 2। आपको कैसे पता चला था? जल्दी से डन करो। सर हाँ जी बताओ बेटा। सर हो गया। हाँ जी हो गया। तो कहाँ से शुरू होगा, ये कॉस कॉस दिखाई दे रहा है, ये भी कॉस कॉस दिखाई दे रहा है, तो क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो क्या हो गया 1/2। इसको क्या लिखेगा जल्दी से बोलो। cos 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2। हाँ थीटा बाई 2 तो मतलब क्या हो गया 5 थीटा बाई 2 डायरेक्ट लिखो ना, यस प्लस कॉस दूसरा क्या हो गया जल्दी से बोलो, सर फिर 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2। मतलब 3 थीटा बाई 2।
ठीक है, माइनस इधर किया तो क्या हो गया, जल्दी से बोलो। सर यहाँ पे आप कॉस 15 थीटा बाई 2 माइनस कॉस, जल्दी से बोलो फटाक से, 3 थीटा बाई 2। समझ में आया? कैंसिल। तो दिस इज सर डायरेक्ट कैसे कर लेते हो आप? मन में इस दोनों को एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। इस दोनों को एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 2 जा 6, 9 प्लस 6 15। अब डायरेक्ट करना है तो 2 होगा, दोनों को ऐड करेंगे, 15 प्लस 5 कितना हो गया, 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो गया, जल्दी से बोलो। sin 10 theta. साइन 10 थीटा, ये ना होगा? Yes sir. सर मैं क्वेश्चन में क्या दिया था? ये Sin- sin 5 theta और sin क्या दिया था? रुको रुको रुको, 5 थीटा बाई 2 और 15 थीटा बाई 2 यही बचेगा ना? सर ये बच रहा है। जो गलत क्वेश्चन है छाप दिया, तो गलत हो गया ये, ठीक है। तो 10 थीटा हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एन सी प्लस डी बाई 2, नहीं 5 थीटा आएगा, मतलब क्या हो गया, 10 थीटा बाई, ये देखो 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 देखो, ठीक है, सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन ठीक है ना? हाँ, 2 साइन हो गया, और ये हो गया 15 थीटा प्लस 5 थीटा, 20 थीटा हो गया डिवाइडेड बाई 2, तो 10 थीटा डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो गया, 5 थीटा, इंटू 15 थीटा माइनस 5 थीटा, 10 थीटा डिवाइडेड बाई 2 तो क्या हो गया, 5 थीटा, तो इंटू क्या हो गया, साइन 5 थीटा बाई 2। तो ये एमसीक्यू के लिए ऐसे ही सोचेगा घर पे, स्कूल एग्जाम में क्या करेगा, लिख देगा, क्या लिखेगा, क्या क्या लिखेगा, जल्दी से बोलो, क्या लिखेगा यहाँ पे, स्कूल एग्जाम में करना होगा तो ये फॉर्मूला हमने लगाया, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 2 cos A इंटू कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड कॉस ए माइनस बी। यहाँ पे लगाया तो हमारे पास क्या हो गया, कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, तो इसको लगा देगा, ठीक है, ये लिख देगा, दोनों सर ये लिख समझ देगा। नहीं 5 theta by 2 कैसे आया? दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है क्या? 15 थीटा बाई 2 माइनस 5 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो गया, 10 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 थीटा बाई 2 नहीं होगा? Yes sir. कैलकुलेशन बैठ के सिखाया, 1 2 3 डिवीजन एडिशन, बदमाशी में। साइन ए इंटू साइन ए प्लस 2b माइनस साइन बी इंटू साइन बी प्लस 2a इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी। एक ही टाइप का तो फॉर्मूला जा रहा है, एक ही टाइप का क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन करते करते ही फॉर्मूला याद होगा।
जल्दी करो जल्दी करो। सर हाँ बोलो भाई। अरे उल्टा आ रहा है इसमें, साइन बी माइनस से आ रहा है, बस बाकी सब सही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर वही वाला 1/2 लगेगा। देखो एक ही कंसेप्ट लगा रहे हैं, 2 साइन ए। अब ध्यान से देखना कहाँ पे कैलकुलेशन गलत है, और ये मत पूछना कैसे किया। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। हाँ तुम्हारा और बढ़िया आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं उसको क्या करेंगे। 2 साइन बी इंटू क्या हो गया, साइन बी प्लस 2। ओके, तो इसमें तो सम वाला लगेगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1/2। यहाँ पे क्या हो गया, जल्दी से बोलो। साइन है दोनों, क्या लिखोगे, कॉस ए माइनस बी, तो कितना हो गया, cos 2b माइनस, यहाँ पे क्या हो गया, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो गया, cos क्या हो गया, जल्दी से बोलो, 2a प्लस 2b माइनस, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो गया, माइनस cos 2a। ठीक, और माइनस क्या हो गया बेटा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस क्या हो गया, cos 2a प्लस 2b। अच्छा जी, तो ये दोनों हो गया कैंसिल, 1/2। यहाँ पे हो गया cos 2b माइनस cos 2a, cos c माइनस cos d, 1/2। 2 साइन 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 2a d माइनस c, 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वल टू 2 कैंसिल, साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। मैंने इसे a प्लस बी लेके कर दिया था, और जो साइन a प्लस बी वाले फॉर्मूला से। ठीक है, इसमें दिक्कत क्या होगी, सर दिक्कत कोई नहीं है, मतलब मैंने कुछ वो फॉर्मूला वो ले लिया था ना, तो उससे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो गए, तो शायद इसलिए गलत हो गया। और आपका माइक बंद है। सॉल्व करो क्वेश्चन बेटे। सब दिख रहा है ना, क्वेश्चन रीड कर तो लक्ष्य क्या पढ़ रहे हो बताओ।
साइन ए इंटू साइन 2 साइन ए इंटू साइन 6 है साइन 4 ए इंटू साइन 13 है इंटू है यस सर साइन ए इंटू कॉस 2 है साइन 3 इंटू कॉस 6 है साइन 4 ए इंटू कॉस 13 है इज इक्वल टू tan 9 है। जल्दी से करो तो तुम्हारे पास बुक है ना हर्ष एक्सरसाइज 15 का एक्सरसाइज 15 का सर 1 मिनट में बुक ले आता हूँ। एक्सरसाइज 16 जो है उस दोनों का फोटो खींच के भेज देना ग्रुप पे प्रैक्टिस। और जो 16 वाला करना ना 15 ले आ बुक ले आ फिर बता देता हूँ। यस सर ये 15 का जो क्वेश्चन भेजोगे वो पूरा भेजोगे ठीक है। सर एक्सरसाइज कौन सी? 15 पेज नंबर 78 और 16 का जो भेजोगे 1 से लेके 7 तक भेजोगे केवल। 16th एक्सरसाइज के कहाँ से कहाँ तक भेजोगे क्वेश्चन नंबर 1 to 7 15 वाले का 15 क्वेश्चन 17 तक सारा भेज दोगे ठीक है। और 16 वाले का 1 to 7 1 2 3 4 5 6 7 तक उसके आगे का मत भेजना। जल्दी कर भाई। जल्दी जल्दी करो लगा दिमाग गलत होगा शुरुआत में ऐसे ही होता है। अच्छा लग रहा है बैठ के पढ़ाई करो ना। सब भेज दिया ठीक है थैंक यू बेटा। कंप्लीटेड ये क्वेश्चन हुआ। तो देखो सबसे पहले क्या है ना ऐसे क्वेश्चन आराम से क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक टर्म। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये भी 2 से ये भी 2 से ये भी 2 ठीक है। जैसे 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर में क्या क्या आ गया जल्दी से बोलो
ये क्या हो गया cos 3a cos नहीं cos 3a नहीं क्या होगा a माइनस minus हाँ cos a cos माइनस minus a minus 3 है। देखो तो cos a minus cos 3a होगा। तो क्या हो गया cos a माइनस क्या हो गया cos 3a cos प्लस क्या हो गया cos cos 3a 3a माइनस क्या हो गया cos 9a 9a फिर क्या हो गया plus 9a cos 9a फिर क्या हो गया प्लस cos 9a माइनस क्या हो गया cos cos 7 13 17 अपॉन नीचे में जब हमने देखा तो ये हो गया तुम्हारे पास क्या आ गया sin 3a क्या हो गया साइन 3a sin 3a cos a माइनस क्या हो गया साइन ए प्लस क्या हो गया जल्दी से बोलो साइन 9a माइनस कितना हो गया जल्दी से बोलो साइन 3a प्लस क्या हो गया साइन 17a माइनस क्या हो गया साइन 9a ठीक है ये दोनों कैंसिल ये दोनों कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल तो हमारे पास क्या आ गया दिस इज इक्वल टू cos a Cos minus cos 17 cos 17a डिवाइडेड बाय sin 17a माइनस sin a जैसे अब कर लोगे ना 2 sin 9a इंटू क्या हो गया sin 8a अपॉन 2 sin 8a इंटू cos 9a दोनों कैंसिल इज इक्वल टू क्या हो गया sin 9a अपॉन cos 9a इज इक्वल टू क्या हो गया tan 9 तो ये जो फॉर्मूला हो गया हमारा वो कौन सा फॉर्मूला हो गया बेटा ये किस तरह की फॉर्मूला देखा कि सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना तो ये जो क्वेश्चन था इसमें दोनों फॉर्मूला का साइमल्टेनियस यूज हो रहा है ठीक है क्योंकि हम सम को प्रोडक्ट में कर रहे हैं फिर प्रोडक्ट को सम में कर रहे हैं ठीक है तो साइमल्टेनियसली फॉर्मूला का यूज है इसमें रुकना नहीं है ठीक है अगला जो है नेक्स्ट देखो अगर मान लो साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी करते हैं तो क्या आएगा कैलकुलेट करो तो एक बार जल्दी से कैलकुलेट करो 1 मिनट तो क्या लिखोगे जल्दी से क्या लिखोगे जल्दी से बोलो cos 2c minus cos 2b साइन a इंटू कॉस अच्छा क्या लिखो cos 2c लिखोगे अच्छा देखो साइन a डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं साइन a इंटू कॉस बी प्लस क्या हो गया cos a इंटू साइन बी इंटू क्या हो गया जल्दी से बोलो साइन a इंटू कॉस बी माइनस cos a इंटू साइन बी तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया साइन स्क्वायर a इंटू क्या हो गया cos स्क्वायर बी माइनस क्या हो गया cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर बी दिस इज इक्वल टू क्या हो गया साइन स्क्वायर a 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a इंटू क्या हो गया बेटा साइन स्क्वायर बी तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी कैलकुलेट कर लोगे ठीक है और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर cos बी square a b minus cos square a ठीक है तो दिस इज इक्वल टू होता है हमारे पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर बी माइनस क्या होता है cos स्क्वायर ए ठीक है तो ये फॉर्मूला हो गया सिमिलरली cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी और क्या होता है बेटा cos स्क्वायर बी माइनस sin square मतलब cos साइन दोनों अगर दिखाई देता है तो ये फॉर्मूला होता है साइन दिखाई देता है या cos दोनों दिखाई देता है तो ये फॉर्मूला होता है yes ठीक है बस आज के लिए इतना ही अगले क्लास में मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल 2 क्लास अगली क्लास कब 7 को नहीं 6 को कल तो नहीं 6 को कल 6 तक छुट्टी है एंजॉय करो तो एंजॉय क्या करना ठीक है एक मिनट मोबाइल देखो हाँ जी क्या नाम है तुम्हारा हर्ष yes sir. नंबर बता
9313435683। इतना जल्दी बोलेगा 9313 9313 मैं बता रहा हूँ 9313435568 ऐसे ही बोला था ना कुछ 83। 68 और फिर 3 बोला था अच्छा चलो रिसीव करो कॉल आ गया सर। थैंक यू सो मच बेटा थैंक यू सर। Thank you, sir.